ऐसा क्या करें कि उसे लगे कि ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या करें कि उस इंसान को फील हो जाए कि भैया ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गलती कर दी हमने इस इंसान से ब्रेकअप करके, ये तो इतना औसम और मस्त इंसान है, इसको कैसे मैं छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें परफॉर्म करना है, जिनको करने से ये सारी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाए। तो इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप करते हैं तो आपका एक्स पार्टनर जो है रीअट्रैक्ट होना शुरू होता है और उसे पछतावा होने लगता है, वो इंसान आपको याद करने लगता है, सोचना शुरू कर देता है और पीछे भागने का प्लान बनाना स्टार्ट कर देता है। और साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर छोड़ के जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो इसमें एक बात होता है कि वो इंसान तुमको छोड़ के गया है और वो वापस आना नहीं चाहता है। अब उसके मर्जी के विरुद्ध तुम कुछ करवा नहीं सकते हो कि बहुत ज़्यादा उस इंसान के पीछे पड़ोगे तो उस इंसान उठा के ब्लॉक कर देगा। कई लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका होगा कि उनके एक्स पार्टनर ने उनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। ऐसा ब्लॉक करने के बाद भी तुम शांत बैठोगे नहीं, तुम यहाँ वहाँ से ट्राई करोगे उसको कॉन्टेक्ट करने का, फेक आईडी बना के किसी दूसरे के मोबाइल से कॉल करोगे, लेकिन उस इंसान को तुमसे बात करनी नहीं है, वो इंसान नहीं करेगा, तुम्हें आवाज़ सुन के ही फोन काट देगा। और अगर तुम स्पैम आईडी से, फेक आईडी से अगर उसको तुम मैसेज करते हो तो इंसान उठाकर तुमको ब्लॉक कर देगा। इंसान को तुम्हारी बातें सुनने ही नहीं है, उस इंसान को जरा से भी इंटरेस्ट नहीं है तुम कहना क्या चाहते हो, उसे पहले से पता तुम कहना क्या चाह रहे हो। तुम यही कहना चाह रहे हो कि भैया रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, ले दे के सब चीज़ें भूल के। तो ऐसा क्या करें कि वो इंसान वापस से तुम्हारे पीछे भागने लग जाए, वापस से तुम्हें पसंद करने लग जाए। तो भैया सबसे पहला काम तो है, जब पसंद करने लग जाए तो तुम उसको नापसंद करना शुरू करो। तो सबसे पहले यही काम है। तुम क्या है, तुम बहुत ज़्यादा ही पसंद कर लेते हो, तुम बहुत ज़्यादा ही पीछे पड़ लेते हो, इस वजह से उस इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तुम्हारे लिए। क्योंकि पहले क्या थे, तुम चैलेंज थे, पहले आसानी से तुम मिलते नहीं थे, अब तुम मिल गए हो, सारी चीज़ें तुमने उसको बोल दी हैं, ऐसा कुछ भी बचा नहीं है जो तुमने उसको इजहार ना किया हो। फाइनली अब तुम पूरी तरीके से सरेंडर हो उसके सामने, हर तरीके से तो उसकी बातें मानने को तैयार हो। इसी वजह से इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद एक सवाल आता है, क्या सब कुछ कर देने से, बहुत ज़्यादा प्यार करने से भी क्या इंसान दूर जाते हैं? प्यार किया, कोई गलती तो की नहीं। तो देखो मेरे दोस्त, प्यार करना और सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाना दो अलग चीज़ है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको बचा के रखना होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे दोस्त किसी भी रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन मेरे दोस्त रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बहुत ही अहम रोल है। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट कम करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो ये आपकी पहचान धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे, कुछ ना कुछ खासियत देखे उस इंसान ने आपको पसंद किया होता है, आपने उसको पसंद किया होता है, और वो खासियत, वो प्रॉपर्टीज़ आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है और गुण आपके अंदर से चले जाते हैं। अब आप क्या है, पूरे टाइम इमोशनल रहते हो, पूरे समय प्यार की बातें करते हो। तो अभी वो इंसान इस मूड में नहीं है कि वो इंसान बैठ के आपकी प्यार की बातें सुने। भले ही इसके बाद उसको बहुत दिक्कत हो जाए, लेकिन फिलहाल उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। वो इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी वजह से, और अभी आप चाहते न चाहते रुक भी नहीं पा रहे, क्योंकि आपको सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय उस इंसान की याद आ रही है। आपको उससे डिस्कस करना है, आपको उसके साथ रहना है, उसके साथ आपको वक्त बिताना है। आपको पहले की जैसा सब कुछ चाहिए, जैसा कि रिलेशनशिप की शुरुआत में था। आपको उस इंसान के मुंह से सुनना है कि वो इंसान आपसे कितना प्यार करता है। आप उस इंसान के पीछे इस वजह से भाग रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके लिए परफेक्ट है, उसके जैसा कोई मिलेगा नहीं, और मिल भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्पेटेबिलिटी बैठानी पड़ जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और दोबारा आपको प्यार नहीं हुआ। इसी तरीके आपको आपके जहन में चीज़ें आती रहती है। लेकिन मेरे दोस्त ये सच नहीं है। तो जैसा कि पहला स्टेप मैंने बताया, सबसे पहले पसंद करना बंद कर दो। तो मेरे दोस्त पहला स्टेप यही था कि उस इंसान को पसंद करना बंद कर दो, हर समय उसको बताना बंद कर दो मेरे दोस्त कि तुम उसको कितना चाहते हो। तुम अगर सिर्फ नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर दोगे ना, तो उसके मैसेजेस का रिप्लाई करना छोड़ दोगे, मैसेज आराम से रिप्लाई करोगे, मैसेजेस का नॉर्मल रिप्लाई करोगे, तो उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो मेरे तो जो तुम कर रहे हो वो उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है। तुम मुझसे बहुत ज़्यादा बोल रहे हो कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे तो ये उसके ऊपर फर्क पड़ेगा जो इंसान अभी जिसको प्यार चाहिए। और जो इंसान एकदम प्यार से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, तुम मुझसे ये बोल रहे हो कि हम तुमसे इतना प्यार करते हो, वो इंसान सुनने के माहौल में नहीं है। जैसे अभी क्या है, तुम बिल्कुल ब्रेकअप के मूड में नहीं हो, तुम्हें अभी जी जान से प्यार करना है। तुम्हारे लिए जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम्हारा रिलेशनशिप, और तुम्हारी दुनिया तुम में और तुम्हारे एक्स में सिमट के रह गई है, इसी के इर्द गिर्द घूम रही। किसी की लव मैरिज भी हो रही होती ना, तुम उसको रिलेट कर चुके होते हो। अगर किसी की लव मैरिज भी हो रही होती ना, तो उसको रिलेट कर लेते हो। तुम्हें भी ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारा एक्स ना गया होता, उसने अगर नालायकी ना दिखाई होती, तो आज तुम भी लव मैरिज कर रहे होते। तुमको लगता है तुम करियर में बहुत ज़्यादा अचीव कर लोगे, तो भी उससे क्या फ़ायदा होगा जब तुम अपने प्यार करने वाले को हासिल नहीं कर पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा सिर्फ तुमको लगता है।
तो उस इंसान का भाई नॉर्मल रिप्लाई करना है, उस इंसान के बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना है। सबसे बड़ा हथियार जो मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ तो वो नॉर्मल रहना ही दे सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मल जितना रहोगे उस इंसान के उतना ही क्यूरियोसिटी जागेगी, उतना ही वो इंसान पीछे भागेगा, उतना ही उस इंसान को लगेगा यार इस इंसान को क्या हो गया, क्योंकि उसके दिमाग में अभी तक यही बैठा है कि तुम कहीं गए नहीं हो, तुमसे वो इंसान बातें मनवा लेगा, तुम्हारे पीछे वो आएगा और तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। ठीक है, ये चीज़ उसको लग रही है। अब जब तुम अपनी सप्लाई काटोगे, जब तुम मना करोगे, तब उसका प्लान फेल होगा, तब उसे लगेगा अरे अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, तब उसे तुम्हें याद आना शुरू होगी, तब उसे लगेगा कि उसने क्या खोया है। जब तुम उसके पहुंच के बाहर हो जाओगे ना, तो उसकी जितनी चिलनेस है सब खत्म हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, अगर चाहते हो कि वो इंसान तुम्हें चाहने लग जाए तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो, इमोशनली स्टेबल बनाओ। कितना भी जिद्दी नालायक एक्सपर्टर होगा, सबसे पहले ये अट्रैक्ट होकर तुम्हारे पास आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।